नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल आपका दोबारा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिससे लगभग हर इंसान दुखी है। लगभग सारे बूढ़े इंसान को इन चीज़ से दिक्कत होती है। टॉपिक का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। हिंदी में हम बोलते हैं घुटनों का जो गठिया हो जाता है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसमें कैसे इस चीज़ में कैसे हम आराम ला सकते हैं बिना सर्जरी के साथ। जो भी चीज़ हम आज इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं इसका कारण क्यों होता है। सबसे पहला कारण जो हमें पता है कि ये उम्र के कारण होता है। जितनी जितनी उम्र आपकी बढ़ेगी उतने उतने आपके घुटने घिसते जाएंगे। दूसरा कारण हो सकता है आपका मोटापा, आपका वजन जितना ज़्यादा, जैसे जो फीमेल्स होती हैं या जितने भी आदमी हैं उनके अगर वजन ज़्यादा है तो वो भी एक कारण है अपने गठिए का। उससे ज़्यादा हमारे घुटने पे लोड पड़ता है और उस वजह से जो है गठिया यानी कि घुटने और ज़्यादा घिसते जाते हैं। और हो सकते कारण डीजनरेटिव, उम्र के कारण जो डीजनरेशन होता रहता है घुटनों में, वो भी एक कारण इसका हो सकता है। और चौथा आता है जेनेटिक। ये सब तो थे कारण। अब हम चलते हैं इसके सिम्टम पे, यानी कि इससे रिलेटेड क्या हमें दिक्कतें आने लगेगी। तो जैसे जितने भी बूढ़े लोग होंगे या जवान लोग, इसमें अगर कोई उनको कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहला दिक्कत उनको आएगी घुटने में दर्द रहना। घुटने में ऐंठन भी आ सकती है जिसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। दूसरी चीज़ आ सकती है सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आपको चढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको चुभन जैसा दर्द हो रहा है या आपसे चढ़ा नहीं जा रहा, आपको घुटना पकड़ना पड़ रहा है। तीसरी चीज़ आती है नीचे बैठने में। नीचे बैठने में और नीचे उगड़ू अगर बैठ रहे हो, दोनों ही चीज़ में आपको घुटने मोड़ने में आपको दिक्कत आने लगेगी इस वजह से। और भी अन्य दिक्कतें आ सकती हैं पर सबसे अहम दिक्कतें जो यही होती हैं। मोस्टली पेशेंट्स हम जो देखते हैं वो इसी चीज़ के साथ आते हैं। आगे चलते हैं हम कि ये होता क्यों है। आसान भाषा में मैं समझाऊँ तो कार्टिलेज होता है हमारे घुटने के नीचे बीच में, वो कार्टिलेज धीरे 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 डिजनरेट होने लगता है, यानी कि घिसने लगता है। तो वो कार्टिलेज घिसने की वजह से ये आपको घुटना घिसने की इस मॉडल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारी घुटने की हड्डी है, ये जोड़ है हमारा घुटने का, ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है। तो इसके बीच में एक परत होती है कार्टिलेज की जो इन घुटनों दोनों हड्डी को आपस में घिसने से बचाती है। तो ये जो कार्टिलेज का हिस्सा होता है बीच में, ये घिसता रहता है जिससे हमारी दोनों हड्डियाँ आपस में भिड़ती रहेंगी और उनके भिड़ने की वजह से हमें दर्द महसूस होगा। तो कारण यही है दर्द का। और अहम कारण ये है कि हमारा जो कार्टिलेज की परत होती है, इसको आसान भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं, वो घिसता जाता है। आगे चलते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम क्या करें एज अ पेशेंट। अगर कोई आता है तो उसको क्या करना चाहिए घर पे बैठे, या आगे उसको क्या दिक्कत मिटाने के लिए करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ आती है परहेज़ करना। किसी भी बीमारी में सबसे अहम चीज़ होती है परहेज़। तो परहेज़ में आप क्या करें। परहेज़ में आप अच्छा, ये दिक्कतें बहुत पेशेंट को आती है कि सर चलना बंद कर दें क्या, गठिया की दिक्कत है। नहीं, चलना बंद नहीं करना है। जितना आप चल सकते हो चलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलने की वजह से आपका घुटना और गिर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ था, मुझे क्लियर करना ज़रूरी था। अच्छा, ये नहीं करें तो और क्या करें। नीचे आपको उकड़ू नहीं बैठना, छोटा सा स्टूल लेके बैठो आप। आलती पालती मत बैठो जिससे घुटने और घिसें। आप स्टूल एक छोटा सा लेके बैठो। सीढ़ी आप कम चढ़ो। सीढ़ियाँ चढ़ना आपका बहुत ज़्यादा लोड डालती है घुटनों पे, तो एक सीढ़ियाँ चढ़ना भी आप थोड़ा कम करें। ज़रूरत पड़ने पर ही चढ़ें वरना ना चढ़ें। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम। एक भारी सामान भी ना उठाएं आप, बेहतर है जितना हो सके उतना सामान उठाएं, भारी सामान को अवॉइड करें। अच्छा, फिर कोई पूछेगा डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या हुआ फिर। तो इसका इलाज सबसे पहले इसलिए मैंने परहेज़ को बोला कि परहेज़ आप करोगे तो आई थिंक 60-70% आपको घर बैठे इसका समाधान वैसे ही मिल जाएगा। अच्छा, परहेज़ डॉक्टर साहब कर लिया, अब आगे क्या करें। अच्छा, आगे फिर आप यदि किसी हमारे पास आते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो कहाँ से हम स्टार्ट होंगे। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि पहले आपका एक्सरे कराएंगे घुटने का। उसमें देखेंगे कि घुटने आपके कितने घिसे हैं। यूजुअली हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं घुटने घिसने को। पहला और दूसरा स्टेज का काम लगभग दवाई गोली से, कसरत से हो जाता है। तीसरे या चौथे स्टेज में हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ आपकी कि हर स्टेज में, हर ग्रेड में आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो निचली ग्रेड्स हैं, जो सीवियर ग्रेड्स हैं, उसी में हमें सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अगर आप आ रहे हैं, हमने एक्सरे करा के देखा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच में आप पढ़ रहे हैं, तो हम केवल आपको दर्द की दवा देंगे
और कुछ कैल्शियम विटामिन की गोलियां देंगे। साथ में आपको अगर दर्द में आराम नहीं आ रहा है तो हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं घुटने के अंदर। स्टेरॉयड के इंजेक्शन आते हैं जो दर्द में आपको बहुत राहत देंगे, तो एक दर्द का इंजेक्शन भी हम आपको लगा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ अगर हो गई है, और अगर स्टेरॉयड के इंजेक्शन में आपको देखिए और उससे आराम नहीं आ रहा है, तो एक इंजेक्शन और आते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं। इंजेक्शन होते हैं हाइलोनिक एसिड के, यानी कि ग्रीस के इंजेक्शन आसान भाषा में बोलना में, वो हम आपको लगा सकते हैं। उससे भी हो सकता है आपके कुछ सालों तक आराम रहे और आपको कुछ दिक्कतें ना आए। ये हो गई हमारी दवाई गोलियों के इंजेक्शन की बात। साथ में हम आपको फिर से फिजियोथेरेपी भी एडवाइस करेंगे। कसरत आप करें। कसरत घुटने की कसरत होती हैं, 2 से 3 कसरतें जो घुटने के रिलेटेड ही होती हैं, वो आपको हम बताएंगे कि आप दवाई गोली भी लो, साथ में घुटने की कसरत भी करो। कौन कौन सी होती है मैं आपको नाम से बता देता हूँ। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग होता है, जो हमारे घुटने का जो आगे का मसल होता है, आगे आगे अटैच होता है, एक तो उसकी कसरत होती है और एक घुटने के पीछे वाले की मांसपेशी की कसरत है। तो ये 2 से 3 कसरतें आपको बताई जाएगी, जिससे आपको कई हद तक इम्प्रूवमेंट मिले। अच्छा, ये सब हो गया। अब आते हैं कि हमें अगर सीवियर ग्रेड है, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के बीच में, और आपको इतने टाइम हमने कसरत भी करके देख लिया, दवाई गोलियों से भी आराम नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं? सर्जरी में हम घुटना आपको बदलते हैं, घुटना रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, या इसके बाद क्या दिक्कतें हो सकती है, इससे पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये हम किसी एक अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि हर स्टेज में सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग डरे होते हैं कि इस डॉक्टर साहब हम सर्जरी कराना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हर स्टेज में सर्जरी कराना पड़े। अच्छा, एक चीज़ और हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नी ब्रेस आता है। नी के लिए, घुटने के लिए पट्टा आता है घुटने के सपोर्ट के लिए, वो भी हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपके मांसपेशियों को थोड़ा आराम मिलेगा, और थोड़ा आपके जो घुटने हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा। आप ही करिए, करके देखिए, आपको बेशक इससे आराम मिलेगा। एटलीस्ट 60 70 से 80% तो आपको आराम मिल ही जाएगा। धन्यवाद।